ज्योति की पुंज मां शारदा के चरणों में वंदन। सहजता, सरलता व विद्वता की प्रतिमूर्ति आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सादगी को चरितार्थ किए हुए प्रधानाचार्य जी, ज्ञान रूपी कमल के कारीगर आदरणीय गुरुजनों, अनुभवों की मिसाल संस्कारों के सागर मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, समाज रूपी दर्पण व मर्यादा की मिसाल माताएं, भविष्य का मान, भारत की पहचान मेरे प्यारे सहपाठियों, की कक्षा की छात्रा, आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। लड़े वो वीर जवानों की तरह ठंडा खून फौलाद हुआ, लड़े वो वीर जवानों की तरह ठंडा खून फौलाद हुआ, मरते मरते भी मार गिराए, तभी तो देश आजाद हुआ, तभी तो देश आजाद हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत देश की आन बान शान और राष्ट्र की पहचान तिरंगे के लहराने से होगी। इस दरम्यान मैं हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी श्री विशाल सिंह जी, श्री चरण सिंह जी, श्री बलबीर सिंह जी से निवेदन करूंगी कि वे आगे आए और ध्वजारोहण की हिंदुस्तान की पहचान को फिर से आसमान की उड़ान के साथ ऊंचाई, उपलब्धियों व स्वाभिमान के सम्मान में तिरंगा। मैं प्रधानाचार्य के साथ करूंगी कि वे हमारे अतिथियों को सपोर्ट करते हुए तिरंगे तक लेकर जाएं। National anthem begin. सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वो एक बार थोड़ी देर के लिए मंच पर आएं। स्कूल स्टाफ के सभी सदस्य मंच पर आएं और अजीत जी से अनुरोध करूंगा कि सर हमारे आए हुए सभी अतिथि का फूल मालाएं पहनाकर, बैज लगवाकर इनका अभिनंदन और स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सभी स्वागत करें। भारत माता की वंदे इनकलाब। बहुत अच्छे। लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खोल फौलाद हुआ, लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खोल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, मरते दम तक डटे रहे वो, तभी तो देश आजाद हुआ। आदरणीय मुख्य अतिथि श्री विशाल सिंह जी पिलानिया, हमारे प्रांगण में मौजूद सभी भूतपूर्व और वर्तमान सैनिक भाई, विद्यालय परिवार के मुखिया श्री कुलदीप सिंह जी, सरपंच प्रतिनिधि श्री चरण सिंह जी, एसएमसी प्रधान श्री बलबीर सिंह जी और अन्य सदस्य, सभी शिक्षकगण और श्री रामपाल जी के परिवार से आए हुए उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो, गांव से पधारे हुए अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का आज के कार्यक्रम में दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं।
यह हमारे लिए अत्यंत गर्व और प्रसन्नता का क्षण है कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में भाग लिया। आपकी उपस्थिति से यह कार्यक्रम और भी गरिमामय बन गया है। आपका आगमन न केवल हमारे उत्साह को दोगुना करता है, बल्कि इस अवसर को एक अविस्मरणीय स्मृति में बदल देता है। मैं विशेष रूप से हमारे मुख्य अतिथि श्री विशाल सिंह जी का स्वागत करना चाहता हूं, जिनकी उपस्थिति इस अवसर को और भी विशिष्ट बनाती है। उनकी उपलब्धियां और समाज के प्रति उनका योगदान हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। हम उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं, और जो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को और अधिक अर्थपूर्ण बनाएगा। आज का यह आयोजन ही नहीं है, बल्कि यह हमारी एकता, उत्साह और सृजनात्मकता का प्रतीक है। यहाँ प्रस्तुत होने वाले विभिन्न कार्यक्रम, चाहे वो नृत्य हो, संगीत या अन्य कोई भी प्रस्तुति, हमारे बच्चों की प्रतिभा और जोश को प्रदर्शित करेंगे। यह अवसर हमें यह भी सिखाता है हम अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोते हुए आधुनिकता के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, इस स्वतंत्रता दिवस के उत्सव का पूर्ण आनंद लें, प्रत्येक प्रस्तुति को प्रोत्साहन दें, इस अवसर को एक सुखद और प्रेरणादायक अनुभव बनाएं। आइए हम सब मिलकर इस पल को जीवंत बनाएं और इसे अपनी स्मृतियों में हमेशा के लिए संजो लें। अंत में कहना चाहूंगा, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, बची हो जो एक बूंद गर्म लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। और जो बातें हम यहाँ स्टेज से आज कर रहे हैं, ये जो दिन है, ये अद्भुत और अविस्मरणीय दिन है। ये हमारे देश के लिए गौरव का विषय है, इसे हम कभी भुला नहीं सकते। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि है, उनके बारे में आपको मैं कुछ जानकारियां साझा करूंगा। वैसे हमने उनसे पूछने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उनकी उम्र का तकाजा है कि उनको थोड़ा सा सुनने में कुछ दिक्कत है, तो वो हमारे कुछ ही प्रश्नों का उत्तर दे पाए और कुछ जानकारी हमने उनके बेटे से प्राप्त की, तो उनके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद में आपको ये जो हमारी संस्था है, हमारा स्कूल विद्यालय है, जो राजकीय जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है हमारा, इस स्कूल का नाम श्री रामफल जी के नाम पर है। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो आप ध्यान से सुने, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखें। आज के हमारे चीफ गेस्ट श्री विशाल सिंह जी पिलानिया हैं, जिनके पिताजी का नाम श्री बेगराज पिलानिया जी। इनका जन्म 19 अगस्त को 1939 को गांव कालोद में हुआ। इनकी माता का नाम पार्वती है और इनकी धर्मपत्नी का नाम परमेश्वरी देवी है। इनके 4 बेटे हैं, ईश्वर, जयवीर, महावीर और प्रमोद। इनकी एक बेटी है, अमरपति। इन्होंने हिंदुस्तान की कई लड़ाइयाँ हुई हैं, जिनमें से 1962 में भारत और चीन का युद्ध, 1965 में भारत पाक युद्ध और 1971 का भारत पाक युद्ध। आप वो मेडल्स देख सकते हैं उनके। और इन्होंने जो इनकी रेजिमेंट थी, वो थी आर्मी सर्विस कोर ASC, और करीबन 25 साल से भी ज़्यादा इन्होंने अपनी सेवा, अपना योगदान जो देश को दिया है। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। इनका अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे स्कूल के मुखिया श्री कुलदीप सिंह जी से, और हमारे गांव के जो सरपंच हैं श्री चरण सिंह जी से, SMC के प्रधान श्री बलबीर सिंह जी से, कि वो विशाल सिंह जी को सम्मानित करें, उनका मान सम्मान करें मोमेंटो देकर। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालोदपुरा, एक बार जोरदार तालियां। और ये कारवां यही नहीं रुका, ये जो स्कूल है ये अलग तरह का स्कूल है थोड़ा। उसके बाद ये स्कूल हरियाणा बोर्ड से, भिवानी बोर्ड से CBSE बोर्ड में आ गया, और CBSE बोर्ड में भी उन स्कूलों में आ गया, ये PM स्कूल बन गया। PM स्कूल यानी कि प्राइम मिनिस्टर और एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजनरी स्कूल बन गया। तो आप कह सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर इस स्कूल के अंदर बहुत सारे बदलाव आप देखेंगे। श्री रामफल जी सन ऑफ श्री मांगेराम जी पगेड़िया, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1966 को गांव कालोद में हुआ। इनकी माता का नाम गीना देवी, पत्नी श्रीमती संतोष देवी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव कालोद में हुई। उसके बाद इन्होंने ईश्वरवाल से भी शिक्षा प्राप्त की। 1986 में इन्होंने जाट रेजिमेंट
बरेली जाट रेजिमेंट में इन्होंने ज्वाइन किया, इनका सिलेक्शन हुआ। सेना में इन्होंने 2 मेडल प्राप्त किए। इनका नाम गौरव पट पर और शहीदों की सूची में है। इनकी 3 संतान हैं, 2 बेटी और 1 बेटा। बेटी यहाँ अक्सर तो नहीं आ पाती, लेकिन हमारे स्कूल प्रांगण में एक बार आई थी। वो हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर है और वो नेशनल लेवल की चैंपियन भी है। वो गोल्ड मेडलिस्ट है शूटिंग के अंदर। बेटा जो है इनका डीसी ऑफिस में कार्यरत है। इनकी बेटी का नाम रेनू है। देश की रक्षा करते हुए ये शहीद हो गए, अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गए। इनको शत शत नमन है, शत शत प्रणाम है। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा इनके परिवार से, अगर इनके परिवार से जो सदस्य आए हुए हैं ये आप मंच पर आइए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कुलदीप जी से, सरपंच साहब से, बलवीर जी से कि इनका मान सम्मान करें। स्कूल में जो भी कार्य होते हैं, हमारे स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी प्लस में सरपंच जी का बहुत ही योगदान रहता है। पीछे हमारे स्कूल के अंदर श्री चरण सिंह जी की माता जी आई थी, उन्होंने प्रॉमिस किया था और वो प्रॉमिस हमारा बहुत जल्दी पूरा हो गया था। तो हमारे उस परला जो विभाग हमारा उस तरफ का विभाग, उसमें ब्लॉक लगाने का कार्य था, बड़ा फास्ट ट्रैक पे हुआ। और भी कार्य और भी सहयोग हमें इनसे मिलता रहता है। तो एक बार जोरदार तालियां सरपंच साहब के लिए। अब मैं अनुरोध करूंगा कुलदीप जी से कि वो प्रतीक चिन्ह मोमेंटो देकर सरपंच साहब का मान सम्मान करें। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा हमारे नवनिर्वाचित एसएमसी प्रधान, युवा और ऊर्जावान श्री बलबीर सिंह जी को कि हमारे स्कूल के मुखिया कुलदीप जी उनको मोमेंटो देकर उनका मान सम्मान करें। भारत माता की। तो बच्चों मैं आपसे थोड़ी देर में मिलता रहूंगा। अब मैं माइक जो है मनीषा को दे रहा हूँ। मनीषा काइंडली कम ऑन द स्टेज। थैंक यू सर। अब मैं बुलाना चाहूंगी वाणिज्य प्रवक्ता कुमारी बाली मैम को कि वो मंच पर आए तथा इस शुभ अवसर पर अपने विचार साझा करें। कुमारी बाली मैम। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात। आदर व सम्मान के योग्य हमारे मुख्य अतिथि, हमारे भूतपूर्व सैनिक, अन्य माननीय अतिथिगण और हमारे प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण, अभिभावकगण व प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी यहाँ 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं, जिसमें हम उन बहादुर सैनिकों का स्वागत करते हैं जिन्होंने अपनी वीरता और समर्पण से देश की सुरक्षा की है। आपके आने से महका है समा, आपके आने से महका है समा, आप है तो बड़ा है इस महफिल का मान। मुख्य अतिथि बनकर किया आपने सम्मान, हृदय से स्वागत करते हैं। करें हम आभार का बखान, करें हम आभार का बखान। मेरे लिए यह संबोधित करना गर्व की बात है कि हमारे सैनिक न केवल देश की सीमा की सुरक्षा करते हैं, बल्कि वे अदम्य साहस, जुनून और मातृभूमि के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। आज हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यह दिन हमारे लिए गर्व का व उत्साह का प्रतीक है। 15 अगस्त केवल तिरंगा फहराने का दिन नहीं, बल्कि उन सभी वीरों की याद दिलाने वाला दिन है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दिलवाई। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए तत्पर है। इस उल्लासपूर्ण अवसर पर मैं आप सभी को एक बार फिर से बधाई देती हूँ। मैं सेनाओं के उन बहादुर जवानों को विशेष रूप से बधाई देती हूँ जो अपनी जान का जोखिम उठाते हुए हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। मैं पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को बधाई देती हूँ जो पूरे देश में सतर्कता को बनाए रखते हैं। आप सब देश व परिवार का अहम हिस्सा है। आपने अपनी उपलब्धियों से हमें गौरवान्वित किया है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें, आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी जिंदगी में मुकाम आया है। किस कदर खुशनसीब है वो लोग जिनका लहू भारत के काम आया है, जिनका लहू भारत के काम आया है। आज का यह समारोह हमें याद दिलाता है कि आजादी सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए देश को आगे बढ़ाना है। इस आयोजन के माध्यम से हम देशभक्ति की भावना को और मजबूत करें और सभी कार्यक्रमों का आनंद लें। आइए हम सब मिलकर इस दिन को यादगार बनाएं। चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर ले, चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर ले। शहीदों के दिलों में थी वो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे,
जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे। देशभक्तों की खून की वो धारा याद कर ले, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर ले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। एक टीचर के लिए बड़ा गर्व का पल होता है कि जब वो अपने विद्यार्थियों को, अपने पढ़ाए हुए बच्चों को बड़े होते हुए देखता है और उनको सर्विसेज में देखता है, नौकरियों में देखता है, और उसकी वही असली कमाई उसकी वही होती है और सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है अगर पढ़ाए हुए बच्चे डिफेंस सर्विसेज में हों। तो अब मैं हमारा अगला जो है कार्यक्रम का हिस्सा, उसमें मैं बुलाना चाहूँगा श्री राजपाल जी को, कि जो हमारे विद्यालय में श्री जय सिंह जी और नीलम जी के स्टूडेंट रहे हैं। राजपाल जी आप मंच पर आइए, वो आर्मी में कार्यरत हैं, मंच पर आइए और हमारे बच्चों को मोटिवेशन दीजिए, उनको संबोधित कीजिए। एक बार जोरदार तालियों से राजपाल जी का स्वागत कीजिए। भारत माता की जय। आवाज नहीं आई बच्चों, भारत माता की राजपाल जी। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिसके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब है वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। माननीय अतिथिगण, शिक्षकगण और अभिभावकगण और मेरे प्यारे और भाइयों बहनों, आज मैं इस स्टेज पर जो खड़ा हूं वो मेरे टीचर्स हैं, उनकी वजह से आज इस मैं स्टेज पर खड़ा हूं। यकीन मानिए आप लोग कि हमारे अध्यापकों से जयसिंह मास्टर जी और नीलम मैडम जी इधर उपस्थित हैं, बाकी तो जो टीचर्स थे वो इधर उधर पोस्टिंग चले गए हैं। तो आज इन 15 अगस्त के उपलक्ष्य पे मैं सभी को वीर सैनिकों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो हमारे वीर सैनिक आपको यहाँ मंच पर उपस्थित हैं, यकीन मानिए इन्होंने इस देश को आजाद करने के लिए अपना बलिदान दिया है, अपना सब कुछ देश के ऊपर निछावर किया है। ये आजादी हमें ऐसे ही भीख में नहीं मिली है और ना ही किसी नेता ने हमें दिलाई है। ये जो आजादी दिलाई है ये हमारे वीर सैनिकों की देन है। चाहे वो सुभाष चंद्र बोस, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने अपना आहुति देकर इस देश को आजाद करवाया है। तो आज इस उपलक्ष्य पे मेरे जितने भी अभिभावकगण, अतिथिगण हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं राजपाल आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में दमकल विभाग के ड्राइवर के पद पर जम्मू कश्मीर में तैनात हूं। तो आज मैं इस मंच पर खड़ा हूं। यकीन मानिए आप लोग, ये जो बच्चे खड़े हैं, बैठे हैं, इनमें से आगे आने वाले बच्चे आप भी इधर खड़े हो सकते हो। इसका मेन मकसद है कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए। डिसिप्लिन एक अच्छे बच्चे के लिए होता है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ में, टाइम मैनेजमेंट के साथ में अगर अपना काम करते हैं तो आपको यहां स्टेज पर पूछने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। आप वो आने वाले भविष्य हैं, हमारे बच्चे जो आने वाले डॉक्टर, इंजीनियर और देश सेवा के लिए काम आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों से एक ही अनुरोध है कि आप डिसिप्लिन के साथ में अपने टीचर्स की, गुरु की इज्जत करके आप एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो बताना चाहूंगा आपको मैं कि जितने भी हमारे इधर अतिथिगण पहुंचे हैं, उन्होंने वीर सैनिकों का इतना मान सम्मान किया और हमें यहाँ स्टेज पे बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उनका। और मेरे साथी यहाँ कई मौजूद हैं। तो आपने सुना होगा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, आप सब बच्चों ने सुना ऑपरेशन सिंदूर, काफी टाइम तक वो चला था। ऑपरेशन सिंदूर पे मैं और मेरे बड़े भाई राजकुमार जी छुट्टी पर आए हुए थे। तो हमें मैसेज मिला कि पाकिस्तान के साथ में जो पहलगाम अटैक हुआ था, तो वो
जोरों खोरों से पकड़ चुका है। तो हमें जैसे ही मैसेज मिला कि पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें जैसे ही मैसेज मिला कि आप जल्द से जल्द अपनी यूनिट पहुंचे और वहां जाके रिपोर्ट करें, तो बच्चों जैसे ही हमें मैसेज मिला वहां हम पहुंचे और हालात ऐसे हो चुके थे, मैं खुद वहां का ऑन ड्यूटी था उधर, तो यकीन मानिए कि वहां से जो हमारे AAD आर्मी एयर डिफेंस और आर्टिलरी वहां पर मौजूद थी, तो जब हमने अपनी आंखों से फायर होते हुए देखा था आर्टिलरी का, यकीन मानिए यहां से गोले जा रहे हैं और वहां से आ रहे हैं, तो वो जो पल था, हमारी रातें जो हैं वो ऊपर देखते हुए गुजरी थी कि पता नहीं कहां से ड्रोन कब आ जाए। तो वो जो हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था, आज हम पूरे देश दुनिया में कह सकते हैं कि हिंदुस्तान किसी से कम नहीं है। तो बच्चों, मैं आपसे यही अनुरोध कर रहा हूं कि आने वाले आप बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, देश सेवा बन सकते हैं। इनमें से आप भी आने वाले समय में यहां विराजमान हो सकते हैं। तो ज्यादा मैं समय नहीं लेते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। तो लास्ट में जो अंतिम लाइन है, यही कहना चाहूंगा, अब भी जिसका खून न खोला, खून नहीं वो पानी है, जिनका वतन के काम न आया, खून नहीं वो पानी है। जय हिंद। मेरे में इतना जोश आ गया है अभी, मुझे लग रहा है कि अभी छोड़ के मैं भी बस बॉर्डर पे चला जाऊं। भारत माता की। राज्यपाल जी ने जो बातें आपको बताई है बच्चों, ये किताबों से भी अलग है। ये वो बातें हैं जो उन्होंने जी है, जो उन्होंने देखी है अपने लाइफ में अभी, और काफी कम उम्र है और ज्यादा अनुभव है। जो चीजें उन्होंने शेयर की है आपको, वो एक सुनहरा अवसर है, वो बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है। तो सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और साथ में हम अब बुलाना चाहेंगे राजकुमार जी को और राजपाल जी को। आप दोनों भाई हैं, तो आप मंच पर फिर पुनः आइए, फिर से आइए। और साथ में बुलाना चाहूँगा आपके गुरुजनों को, नीलम मैम को और जय सिंह जी को, कि आप इनको मोमेंटो देकर सम्मानित करें, मान सम्मान करें। इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगा श्री राजवीर सिंह जी बावल। राजवीर सिंह जी बाबल, राम सिंह जी को बुलाना चाहूँगा मंच पर। राम सिंह जी जहाँ भी आवाज़ सुन रहे हैं। अजीत जी आप आ जाइए, और आप और हम एक छोटा सा मोमेंट सर बोलेंगे। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा श्री बलबीर सिंह भोबिया जी को। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। थैंक यू। हमारा मीडिया विभाग भी काफ़ी एक्टिव है, फोटोग्राफी, एडिटिंग, यूट्यूब, आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर जाकर। हमारे स्कूल का एक चैनल भी है जिसका नाम है आर्ट ग्लोब। स्कूल में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, स्वच्छता से रिलेटेड, ड्राइंग से रिलेटेड, तिरंगा यात्रा, बच्चों के किसी भी इवेंट का कोई भी जानकारी आपको लेनी हो, कुछ इवेंट्स की झलकियाँ देखनी हो, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आर्ट ग्लोब चैनल जरूर देखें, जाकर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। उसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा पूनम सिंह बाबल जी को, कि वो मंच पर आए। पूनम सिंह बाबल जी। इसके बाद श्री सोनू श्री बंसीलाल जी। सोनू जी। नेक्स्ट जो है श्री हवा सिंह जी पिलानिया। हवा सिंह पिलानिया जी। श्री होशियार सिंह पिलानिया जी। होशियार सिंह जी पिलानिया। और मैं बुलाना चाहूँगा बाली मैम को और पूजा मैम को। मैम आप लोग आइए और मंच पर इनका मान सम्मान कीजिए मोमेंटो देकर। पूजा मैम एंड बाली मैम। श्री होशियार सिंह जी को, एक और नाम भी है होशियार सिंह जी पिलानिया, दो हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है श्री राम कुमार निहाला दूधवाल। उसके बाद नेक्स्ट है श्री विशाल सिंह बाबल। विशाल सिंह जी। श्री सुरेश कुमार भोबिया जी। श्री सुरेश कुमार भोबिया जी मंच पर नामंत्रित करना चाहूँगा। पवन कुमार सारण जी। श्री सतबीर सिंह, श्री दले सिंह सारण।
श्री रामकिशन सन ऑफ श्री जय सिंह सारण, श्री प्रदीप कुमार सन ऑफ श्री बलवान सिंह पिलानिया। श्री प्रदीप कुमार जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। ये ऑन ड्यूटी है, यानी कि सर्विस में अभी है, और इनके लिए मंच पर बुलाना चाहूँगा राजेश जी और सतपाल जी। उसके बाद मंच पर बुलाना चाहूँगा श्री फतेह सिंह जी राव। श्री फतेह सिंह राव जी। भारत माता की वंदे इनकलाब। उसके बाद नेक्स्ट जो है श्री तेलूराम जी, तेलूराम जी राव, रेखा जी और आशा जी आकर मंच पर इनका मान सम्मान करें। उसके बाद जो है नेक्स्ट श्री महिपाल सिंह पिलानिया, महिपाल जी पिलानिया, जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्री रविंद्र जी सन ऑफ श्री जगदीश पिलानिया, श्री मोहित सन ऑफ श्री अनूप सिंह बाबल, श्री सतबीर सिंह सन ऑफ श्री जय सिंह सारण, श्री सौमीर सिंह सन ऑफ श्री जयवीर सारण, श्री रणवीर सिंह सन ऑफ श्री जयवीर सारण, श्री अजय सिंह सन ऑफ श्री पवन सारण। हमने निमंत्रण देने में कोई कमी नहीं रखी वैसे, और सभी ने कहा था कि हम लोग आएंगे। हो सकता है कोई ना कोई जरूरी काम, क्योंकि आजकल जो लाइफ है इतनी व्यस्त हो गई है कि समय निकालना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। श्री रणवीर सिंह सन ऑफ श्री जयवीर सारण, श्री अजय सिंह सन ऑफ श्री पवन सारण, श्री नरेंद्र सिंह सन ऑफ श्री सतबीर सारण, श्री राकेश कुमार सन ऑफ श्री धर्मपाल प्रजापत, श्री सोनू सन ऑफ श्री संजय सारण, श्री विपिन सन ऑफ श्री सुमेर सिंह बोबिया, अशोक सन ऑफ श्री कृष्ण पिलानिया। श्री अशोक कुमार जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। इसके लिए मैं बुलाना चाहूँगा सतबीर सर को और मुकेश सर को कि आप मंच पर आइए और इनका स्वागत और अभिनंदन कीजिए। श्री हरि सिंह पिलानिया जी, श्री हरि सिंह जी, श्री दिनेश कुमार, मोहित, अनूप सिंह। धरती देवारी, धरती देवारी, इस धरती के अंदर हमारी भारत माता की जो धरती है वह बहुत ही, इसके पेट के अंदर के समाया हुआ, उसका वर्णन भी पंचा करके फेंकूंगा। ये भारत देश सुनेंगी चिड़िया कहता है, और इसके पेट में कितना धन, सोना, चांदी, पित्तल और हीरा मोती सब कुछ इसके पेट के अंदर समाया। और ये राजस्थान का एक मैं कहा है, जितने अपने बड़े बड़े देवी देवता हैं वे राजस्थान से ही उन्होंने स्थान है सबका, और राजस्थान में बहुत भारा पूजा है, इसलिए ये धरती देवानी है राजस्थान, इसमें देव रमन नाम है, और धरती का लादेर बनाओ। ये एक परंपरा की चीज मैं बता रहा हूँ। अब ये नाम है बोलते हुए और मेरे दिल की खुशी पहचान की है, मैं बता दी। मैं मेरे प्यारे बच्चों को और हमारे और ग्राम के स्कूल के हाई स्कूल में आंगन में आए हुए हैं, उनको मैं 3 जय बोलूंगा भारत माता की, और पूरा जोर लगाना है और दिखाना है। कावड़ के अंदर 15 अगस्त मनाई जा रही है, एक काम में जानी चाहिए पूरा दोष पर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। फतेह सिंह जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इनका जोश, उत्साह जो है रोंगटे खड़े कर देने वाला, और जो इन्होंने खुशी जाहिर की है वो 24 कैरेट गोल्ड से भी ज़्यादा है। उनके मन के उद्गार थे जो उन्होंने आपके साथ साझा किया। फतेह सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी आपका।
अगर सभी की सोच, सभी के विचार अगर ऐसे हो जाएं तो ये मुल्क विश्व गुरु तो था ही, बहुत जल्द दोबारा भी बन सकता है और आने वाला समय हिंदुस्तान का है। आप महसूस करेंगे थोड़े समय के बाद। अभी बहुत सारी चीज़ें आपको लग रही होंगी, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, लेकिन दुनिया का जो है, ये मान लीजिए कि आप 2 देश हैं जिनका सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो ये हमारी ताकत है, तो भीड़ है, लेकिन ताकत भी हमारी यही है। इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं इसको। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा श्री राजपाल जी, पंचायत मेंबर, कि आप मंच पर आइए, और साथ में इनको मान सम्मान करने के लिए बुलाना चाहूँगा विजेंद्र जी को और सुधीर सर को कि सर आप स्टेज पर आइए और इनका मान सम्मान कीजिए। राजपाल जी जो है हमारी पंचायत के मेंबर हैं। वतन को
We want to go, I wanna America, America, America. लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। I love my India, I love my India। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my India। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ के कोने में रंगोली सात रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ के कोने में रंगोली सात रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है। नदी सुनहरी हरा समंदर है, देश सजीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। जोरदार तालियां। जोरदार तालियां शानदार प्रस्तुति के लिए। आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी
से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम दिन ये घर सुना सुना है। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम। जहाँ पाँव में पायल, आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन हो माथे पे इंडिया। It happens only in India. It happens only in India. जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन हो माथे पे इंडिया। It happens only in India. It happens only in India. थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बाहरी से मस्त पवन की, थोड़ी सी धोखने वाली दग 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। और मोह मेरे बसंती यारा, मोह तुरंग बसंती, मोह मोह तुरंग दे 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 बसंती, मोह रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती, मोह रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती। जोरदार तालियां इस शानदार प्रस्तुति के लिए। जो बहाया पसीना मैदानों में एक एक बूंद का हिसाब ले आएंगे, जो बहाया पसीना मैदानों में एक एक बूंद का हिसाब ले आएंगे, और ये भारत माँ की लाल है, यूं ही तिरंगा लहराएंगे। Now I would like to invite दीपांशु from 6th class for poem। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें दीपांशु का। नमस्कार, मैं दीपांशु कक्षा 6वीं का छात्र हूँ। मैं आपको 15 अगस्त पर एक कविता सुनाना चाहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। हम भारत के वीर जवान, ऊंची रहे हमारी शान, हमको प्यारा हिंदुस्तान, गाए देश प्रेम का गान, हमको तिरंगे पर अभिमान, अमर जवान, इस पर तन मन धन कुर्बान। धन्यवाद। जोरदार तालियां दीपांशु के लिए। पांचू जो है हमारे स्कूल का एक बाल कलाकार है और इसी तरह की कोई भी एक्टिविटी हो बढ़ चढ़कर भाग लेता है। एक बार जोरदार तालियां दीपांशु के लिए। सीढ़ी चोंच पर ले गई नदी न घटियो नीर, सीढ़ी चोंच पर ले गई नदी न घटियो नीर, दान दिए धन न घटे कह गई दास कबीर। तो हमारे स्कूल में कुछ जो सज्जन जो उपस्थित हैं उन्होंने कुछ दान हमारे स्कूल को दिया है। उनके नाम कुछ इस प्रकार है। 1100 रुपये श्री राजपाल जी और राजकुमार जी, जो दो भाई यहाँ कार्यरत हैं आर्मी में, जो हमारे स्कूल से बड़े भी हुए हैं। 1100 रुपये का एक और नगद जो है श्री जय सिंह जी शास्त्री जी ने
जयसिंह जी जो हमारे स्कूल के अध्यापक हैं उनके लिए जोरदार तालियां। उसके बाद 1100 रुपये श्री रविंद्र जी डीपी ने, 2100 रुपये हमारे जो गांव के सरपंच हैं श्री चरण सिंह जी ने। बच्चों तालियों की गड़गड़ाहट कम है। भारत माता की। नाश्ता नहीं किया आप लोगों ने। 500 रुपये श्री बलबीर सिंह जी ने, प्रधान एसएमसी। उसके बाद 500 रुपये श्री फतेह सिंह जी ने, 1100 रुपये श्री कुलदीप सिंह जी प्रधानाचार्य। उसके बाद 500 रुपये श्री अजीत सिंह जी प्रवक्ता अर्थशास्त्र। भारत माता की जय। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पवन सर को मंच पर। इस तरह आप आइए और हमारे जो भी विनर्स हैं उनके नाम अनाउंस कीजिए। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा अंडर 14 खो खो टीम को, जिन्होंने ब्लॉक लेवल पर गोल्ड मेडल जीता है। सभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे।
बदलेंगे ऐसी दिशा को जो पर्वत मानस कर दे। स्वावलंबिता स्वाभिमान से जाग उठे अंबर दर पे। बदलेंगे ऐसी दिशा को जो पर्वत मानस कर दे। स्वावलंबिता स्वाभिमान से जाग उठे अंबर दर पे। पुनर्विवेक के शिखरों पर पुनर्विवेक के शिखरों पर बढ़ता देश महान है। एक रहे हैं एक रहेंगे भारत की संतान है। कोटि कोटि कंठों ने गाया माँ का गौरव गान है। एक रहे हैं एक रहेंगे भारत की संतान है। सारे का पा नी सारे गा रे सा। सारे का पा नी सारे गा रे सा। सारे का पा नी सारे गा रे सा। हो शीशे पे जमींदार लिखा हो, माँ बापू का प्यार लिखा हो, समझ लियो हरियाणा से। जड़े रागनी मिले बाजती, बेला की मिले जोट बाजती, दमन आई वीर नाचती, समझ लियो हरियाणा से। जड़े बागी पे HR लिखा हो, शीशे पे जमींदार लिखा हो, माँ बापू का प्यार लिखा हो, समझ लियो हरियाणा से। हेलो तालियां। बड़े हरिया भरिया परिवेश मिलेगा, सीधा साधा देश मिलेगा, गीता का उपदेश मिलेगा, समझ लियो हरियाणा से। लोग लुगाई खेत में जाते, बालक मिल जा रेस लगाते, राम राम करे आते जाते, समझ लियो हरियाणा से। गद्दी पे HR लिखा हो, शीशे पे जमींदार लिखा हो, माँ बापू का प्यार लिखा हो, समझ लियो हरियाणा से। आगे झलिया हो मुड्ढा, खड़के आड़ा हो बैठा बूढ़ा, होके बाहू मारता सुट्टा, समझ लियो हरियाणा से। बैठ के मां मिलता ज्ञान होगा, बरुआ में भरी ज्ञान हो, मेडल लाते पहलवान हो, समझ लियो हरियाणा से। गद्दी पे HR लिखा हो, शीशे पे जमींदार लिखा हो, माँ बापू का प्यार लिखा हो, समझ लियो हरियाणा से। जड़ जाते दूध का मिले बखोरा, ताऊ कहता मिल जा थोड़ा, गुड्डिया का जड़ चले डकोरा, समझ लियो हरियाणा से। जड़ राम राम कहता यारे, अकड़ बोली न दिल के तारे, डोगा पुलिस सगाई आरे, समझ लियो हरियाणा से। जड़ गद्दी पे HR लिखा हो, शीशे पे जमींदार लिखा हो, माँ बापू का प्यार लिखा हो, समझ लियो हरियाणा से। बैठे तोड़ मिले, बाता के दागते गोड़ मिले, आसी और मखोल मिले, समझ लियो हरियाणा से। हिस्सा में बोलते मोर मिले, जित जोड़ पतंगर ढोर मिले, जित कबड्डी के शोर मिले, जित समझ लियो हरियाणा से। गद्दी पे HR लिखा हो, शीशे पे जमींदार लिखा हो, माँ बापू का प्यार लिखा हो, समझ लियो हरियाणा से। ट्यूबल नीचे नाते पाजा, सांग रागनी गाते पाजा, बुढ़े मूचक नाते पाजा, समझ लियो हरियाणा से। जड़ मेडल गीत गला में छोरी, गला खेत कमा में गोरी, गुला और गुला में छोरी, समझ लियो हरियाणा से। जड़ गद्दी पे HR लिखा हो, शीशे पे जमींदार लिखा हो, माँ बापू का प्यार
इकट्ठे बाजा करते शहर सपट्टे बाजा होते हंसी ठट्ठे बाजा समझ लियो हरियाणा से जड़ राम केस का चले गाना बस को सुन लो याना साना बिल्कुल नहीं पड़े शर्माना समझ लियो हरियाणा से जड़ गाती पे HR लिखा हो शीशे पे जमींदार लिखा हो माँ बापू का प्यार लिखा हो समझ लियो हेलो हेलो जोरदार तालियां दीपांशु के लिए। सुनता नहीं किसी की वो बस अपनी जिद पर अड़ा है, कितना अजीब है वो जो उस पर देशभक्ति का जुनून चढ़ा है। पिघला देने वाली गर्मी और जमा देने वाली ठंड में भी वह सीना तान के सरहद पर खड़ा है, वह सीना तान के सरहद पर खड़ा है। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रतीक्षा फॉर डांस, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें प्रतीक्षा का। हम लोगों को समझ सको तो हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से पानी कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी 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 सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे कितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान हम पे डालो चाहे कितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान हमने कहा है तुम भी कहो हमने कहा है तो तुम भी कहो आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा अपना जहाँ है सबसे प्यारा आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा अपना जहाँ है सबसे प्यारा हमने कहा है जो तुम भी कहो जोरदार तालियां प्रतीक्षा के लिए। कतरा कतरा लहू का जिस्म से बहता रहा देशभक्ति के नशे में वह हर दर्द को सहता रहा और 2 पल की सांसें बची थी बस जिस्म में उसके 2 पल की सांसें बची थी बस जिस्म में उसके फिर भी वह भारत माता की जय कहता रहा। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट शर्मिला फ्रॉम 7th क्लास फॉर स्पीच। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें शर्मिला का। पानी ना हो
तो नदियाँ किस काम की, पानी ना हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, अगर हम वतन के काम ना आए तो जिंदगी किस काम की, या जिंदगी किस काम की। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्रधानाचार्य जी और सभी शिक्षकगण, मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, आज 15 अगस्त है और हम सभी अपने देश का 79वां ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में तालियां बजाते रहे भाई, तालियां, बहुत बढ़िया। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे स्कूल की प्रतिभाशाली खो खो प्लेयर अंडर 17 गर्ल्स को, जिन्होंने ब्लॉक स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया, तथा साथ ही पवन सर को स्टेज पर आमंत्रित करूंगी कि वो आए और बच्चों के नाम अनाउंस करें। ओ सदते मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो, तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल भारत की बेटी के लिए जोरदार तालियां। मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है, ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी है जैसे है उस पे हमें नाज है, जाने ना हमको दे जमाना, चाहो तो हमको आजमाना, प्यार बाज हम जान साज हम इश्क बाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से जोरदार तालियां। छूटे के कार से दुनिया वाले, छूटने हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। मैं लड़ जाना मैं
आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो जय हो जय हो। आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। जोरदार तालियां इस शानदार प्रस्तुति के लिए। तुझे जला तुझे जला तुझे जला जोरदार तालियां। तुझे जला। वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे 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 मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे 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 मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे। बांध कफन अपने सर पर हम देखो वीर जवान चले ओ माँ, ओ बांध कफन अपने सर पर हम देखो वीर जवान चले एक तिरंगे के पीछे सारा हिंदुस्तान चले। माँ तुझे सलाम माँ तुझे आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ना तकरीर से ना तकरार से फतेह मिलती है तो सिर्फ यलगार से। तो बोलो नारे तकबीर। वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे। जान हथेली पर रख कर हम अपना सीना तान चले ओ माँ, ओ माँ। जान हथेली पर रख कर हम अपना सीना तान चले। हंसते हंसते भारत माँ तुझ पे हो कुर्बान चले। माँ तुझे सलाम माँ तुझे सलाम। जोरदार तालियां इस शानदार प्रस्तुति के लिए।
बहुत बढ़िया, तालियों का सहयोग मिलता रहे। छोरी ना किसी से डरूंगी, मैं हरियाणा की छोरी
जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को जब गिनती आई तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था सभ्यता जहाँ पहले आई सभ्यता जहाँ पहले आई पहले जन्मी है जहाँ पे कला अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया भगवान करे ये और बढ़े बढ़ता ही रहे और फूले फले बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए और सुनाओ। है प्रीत जहाँ तेरी सदा थैंक यू सो मच। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद।
साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे स्कूल के सभी स्टाफ सदस्यों का, बच्चों का, वॉलंटियर्स का, कि जिन्होंने इतनी बढ़िया शानदार प्रस्तुति देकर आज के इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया, इसको गौरवमयी ढंग से बनाया। इस सभी के लिए मेरे सभी स्टाफ सदस्यों, बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद कर रहा हूँ मैं जो भूतपूर्व सैनिक, जो साथी राजपाल जी थे, फतेह सिंह जी थे, हैं भी हम मौजूद हमारे बीच में, जिन्होंने अपने अनुभव साझा किया आपके साथ और आपको मोटिवेशन दिया। और साथ में पवन सर ने भी आपको भविष्य के लिए बताया कि किस प्रकार से आप देश की सेवा